नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत करती हूँ एजुसेट के आज के प्रसारण में। तो बेटा अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। हम करने वाले हैं चैप्टर 6 और चैप्टर 6 का नाम क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, पहले तो हम इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। कोई भी दो क्वांटिटीज होती हैं, कोई भी दो क्वांटिटीज मान लीजिए सेम टाइप की, मान लिया हमने क्या है x और y, दो क्वांटिटीज मान ली, तो क्या पॉसिबिलिटी है? या तो x y के बराबर होगी, या x y से छोटी होगी, या x y से बड़ी होगी। ये तीन ही कंडीशंस है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ये तो साफ ही दिख रहा है, ये क्या है आपके पास? इक्वालिटी, इक्वालिटी, ठीक है। और ये क्या है आपके पास? इक्वल तो नहीं है ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ठीक है। एक चीज और, इक्वालिटी जब भी होती है तब आपके पास क्या आती हैं? इक्वेशंस आती हैं, इक्वेशंस आती हैं। कई बार क्या होता है कि दोनों ही कंडीशन हो जाती हैं, x लेस देन y और x इक्वल टू y, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हो जाती हैं। कैसे? ये आपके पास कोई एग्जाम्पल या कोई सम आएगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे, पहले देख लीजिए। x लेस देन y और एक पॉसिबिलिटी क्या है? x इक्वल टू y है, तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या बन जाता है? x लेस देन इक्वल टू y। सिमिलरली अगर x ग्रेटर देन y है और उसके साथ भी यही पॉसिबिलिटी आ जाए कि x इक्वल टू y हो किसी पर्टिकुलर केस के लिए, तो वो क्या हो जाता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू y। जब आपके पास x लेस देन y या फिर x ग्रेटर देन y होता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और जब x लेस देन इक्वल टू y या x ग्रेटर देन इक्वल टू y होता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्लैक इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में क्या होती है? तीन पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो दोनों नंबर इक्वल होंगे, या a b से छोटा होगा, या b a से छोटा होगा, यही पॉसिबिलिटी है। इक्वालिटीज से हमारे पास क्या आती हैं? इक्वेशंस आती हैं, और ये आपके पास क्या है? इनइक्वालिटीज हैं। कई बार क्या होता है कि लेस देन और इक्वल टू दोनों ही कंडीशन साथ आ जाएं, उन्हें हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज़ और, जब ये वाली कंडीशन होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और जब लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? स्लैक इनइक्वालिटी। हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक की लीनियर इनइक्वालिटी। ये देखिए जरा, लीनियर इक्वालिटी आपकी कैसी मानी जाएगी? मान लो इस टाइप की है, ax प्लस बी लेस देन 5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी है। और अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 5 हो तो ये आपके पास कैसी हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में ही हम क्या करेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के बारे में हमने नहीं पढ़ना है, हम लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब लीनियर इक्वालिटीज को सॉल्व करते टाइम हमने कुछ एक कंडीशन से क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट, हम सेम नंबर दोनों साइड ऐड कर सकते हैं इनइक्वालिटी के, और इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, हम सेम नंबर दोनों तरफ माइनस भी कर सकते हैं। थर्ड, हम सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी भी एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, इसको रख लेते हैं, मैं बाद में बताऊंगी। और फोर्थ नंबर पे क्या है? सेम नंबर से हम क्या कर सकते हैं? इनइक्वालिटी को डिवाइड भी कर सकते हैं, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो स्पेशल केस जो मैंने छोड़ा था, क्या आपको वैसे बता देते हैं। देखिए जरा, 2 और 3 दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई की, यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई की, -2 -3। क्या अब ये कंडीशन ठीक है?
यहाँ पे ये कंडीशन गलत है, माइनस में जो टर्म छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है, तो ये आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये स्टेप छुड़वाया था। अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाती है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई की बात हो रही है यहाँ पे, दोनों तरफ अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये आपने इक्वेशंस को सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है दोबारा देखिए, इक्वेशंस को सॉल्व करते टाइम हम किसी भी नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर दोनों तरफ करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी कायम रहती है, बट अगर किसी माइनस वाले डिजिट से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। ये तो था सारा बेसिक। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस। तो बेटा हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट हम देखिए क्या है एक्सरसाइज का। सोल्व 24x लेस देन 100 व्हेन, दो पॉसिबिलिटीज में आंसर निकालना है आपको। फर्स्ट, x क्या हो, नेचुरल नंबर हो, और x क्या हो, इंटीजर हो। पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर हम x की वैल्यूज को देख लेंगे कि हमने कौन कौन सी लेनी है। पहले हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या है, 24x लेस देन 100। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली हम x बनाने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ हम क्या करें, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरफ हमने क्या किया, 24 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 24 से 24, x इज लेस देन, इसको काट दे, 2 से काटा, इधर भी 2 से, 2 से इधर भी 2 से, क्या आया 25/6। इसको डेसिमल में देखें, लगभग 4.16 लगभग ये आएगा आंसर, ठीक है, लगभग। अब देखिए जरा क्या है, x नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू क्या होंगी। नेचुरल नंबर हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और नंबर कहाँ तक लेने हैं हमने, 4 से, 4.16 से छोटे लेने हैं। तो कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 और 4, यही आएंगे। सेकेंड पार्ट देखें, x इंटीजर है। इंटीजर में हमें क्या होता है कि इंटीजर में क्या, प्लस वाले भी सारे और जीरो भी और माइनस वाले सारे टर्म, और कंडीशन हमारी क्या कहती है, x के 4.16 से सारी छोटी वैल्यूज। तो कौन कौन सी वैल्यू होगी, 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। और तो कोई कंडीशन है ही नहीं कि कहाँ तक हो, यहाँ पे तो नेचुरल नंबर थे, तो ये आएंगे आंसर्स हमारे। नेचुरल के केस में 1 2 3 4, और इंटीजर्स के केस में क्या आएंगे, कंडीशन क्या है, 4.16 से छोटे सारे इंटीजर्स। तो सारे इंटीजर्स तो हमारे पास यही आएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगभग सेम है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जरा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 4x + 3 लेस देन 6x + 7। हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, या तो दो कंडीशन है, या तो हम x को यहाँ से इधर ले आए, या फिर हम वही मेथड करते हैं जो हमने बताया था कि दोनों तरफ हम कुछ ना कुछ ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें, ठीक है। तो वही हम करते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, 6x माइनस कर देते हैं, -6x, 6x + 7 -6x कर दिया, ठीक है। क्यों, ताकि ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाए। अब ये क्या बना, 4x में से 6x गए, माइनस के 2x + 3 लेस देन 7। अब हमने ये 3 हटाना है, प्लस का 3 है तो हम क्या करें, दोनों तरफ फिर -3 कर देते हैं, -2x + 3 -3 लेस देन 7 -3। ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया, -2x लेस देन 4। अब वही क्या करेंगे हम, हमें तो x चाहिए, ये 2 एक्स्ट्रा है तो हमने क्या किया, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में 2 लेस देन 4/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 क्या आ गया, -x लेस देन 2, ठीक है,
बट हमें तो x चाहिए ना, हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से। अब वही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या बन गया हमारे पास, x इज ग्रेटर देन -2, x की वैल्यू -2 से बड़ी है, तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आपका, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कहाँ तक है ये तो कोई कंडीशन नहीं है, बस x की वैल्यू -2 से बड़ी है, तो -2 से लेकर कहाँ तक आ जाएगी, इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये था, एक और मेथड है इसी को ही करने का, ठीक है। आपको जोन सा अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। यहाँ वाला दोबारा देखिए, हमने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड माइनस करके, कोई डिजिट्स प्लस करके, डिवाइड करके क्या करना था, यहाँ सिर्फ x को रखना है, बाकी सारी टर्म्स को रिमूव कर देना है 1 बाय 1, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, 4x + 3 < 6x + 7, हम ट्रांसपोज कर देते हैं 6x को यहाँ पे, जैसे हम इक्वालिटी में करते थे वैसे ही। क्या किया हमने, प्लस का 6 था इधर आया तो माइनस का हो गया, और प्लस का 3 था उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। यहाँ देखो ये क्या बना, -2x < 4। अब बाकी आप काम वही कर सकते हो, हमारे पास सेम आ गया है, -2x < 4। अगेन 2 से डिवाइड करके माइनस का दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के मेथड्स हैं। आप इस मेथड से करना चाहो आप इससे कीजिए, आपको इस मेथड से करना है आप इस मेथड से कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बाकी क्वेश्चंस बेटा सेम है, लगभग जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, x/3 > x/2 + 1। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 के क्यों करेंगे, क्योंकि वही चीज़ हमें डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, यानी कि हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हमने थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, x/3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। देखो ज़रा ये क्या बन गया, 2x, यहाँ दोनों की 6 से मल्टीप्लाई होगी, x/2 की 6 से मल्टीप्लाई होगी 3x, और 1 की 6 से आएगी तो 6। अब हम क्या करें, दोनों तरफ 3x को माइनस कर देते क्योंकि हमें ये हटाना है। माइनस में 3x कर दिया, 3x + 6 था, माइनस में 3x कर दिया, ये तो टर्म कट गई। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x > 6। अब वही दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। x इज < -6, -6 से छोटा है, यानी कि -6 से लेकर ∞ तक, ठीक है। ये इस कंडीशन को हमने इंटरवल्स में ज़रूर आंसर देना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे हमें एक कंडीशन मिल गई कि x की वैल्यू -6 है। अब वो तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हमने एक इंटरवल बना दिया कि -6 से लेकर ∞, इस इंटरवल में इस x की वैल्यू लाई करेगी, ठीक है बेटा। सिंपल ही था कैलकुलेशन। आप दूसरे तरीके से करना चाहो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। 3x को यहाँ लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, सेम वही चीज़ रहेगी जो इससे आंसर आ रहा है, सेम आंसर आपका दूसरे मेथड से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 2x + 3 - 10 < 6 x - 2। पहले तो हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, 4x + 6 - 10 < 6x -में 12। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 4x - 4 < 6x में 12। अब क्या करें, दोनों साइड या तो 6x को माइनस करो या इस 6 को इधर ले आओ। 4x - 6x, अब दोनों तरफ 6x को माइनस ही कर दो, 6x - 12 माइनस का 6x, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ सॉल्व करें, -2x - 4 < -12। अब क्या करें, माइनस का 4 हटाना है तो दोनों साइड 4 ऐड कर दो, माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, ये टर्म कैंसिल आउट हो गए।
क्या आगे माइनस का 2x लेस देन माइनस का 8। अब यहाँ पे ये काम मत कर देना कि अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, नहीं, इनइक्वालिटी में ये चीज़ नहीं होती है। दोनों तरफ माइनस का है तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे, 2x इज ग्रेटर देन 8, बट हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो थ्रू आउट हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 4 से बड़ी आ गई, इंटरवल में लिख दें 4 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, अब हमें नहीं पता क्या होगी। ठीक है, ये वाला स्टेप आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट था, कहीं यहाँ पे आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, इनइक्वालिटी में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल ही था, पहले हमने ब्रैकेट्स को खोला है, फिर हमारा x कैसे आएगा हमने वो देखा है। यहाँ पे 6x था, हमने 6x को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस का 4 दिख रहा था, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ क्या कर दिया, प्लस का 4 कर दिया। सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या आया कि x 4 से बड़ा है, यानी कि 4 से लेकर इन्फिनिटी तक x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हर हमने आंसर को इंटरवल की फॉर्म में रख दिया। अब डिस्कस करते हैं बेटा हम आगे के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है एंड शो द सॉल्यूशन इन ग्राफ, या फिर या कहेंगे कि इस सॉल्यूशन को आपने एक तरह से ग्राफ यानी कि नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल है हमारे पास, ग्राफ के लिए जो बात करते हैं वो तो x एक्सिस और y एक्सिस 2 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करें, 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस में 8। हमें तो 2x की वैल्यू चाहिए, ये 2x को हटा दें, प्लस का है तो दोनों तरफ क्या करें, 2x को माइनस कर देते हैं, माइनस का 2x, माइनस का 2x हट गया, ये भी क्या बचा हमारे पास, 3 माइनस 5x लेस देन 8। अब हमने ये 3 हटाना है, ये प्लस का है तो क्या करेंगे, दोनों साइड हम माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा, माइनस में 5x लेस देन 5। अब क्या करें, माइनस में 5 थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर दें, क्या आ गया, माइनस में x इज लेस देन 1। बट हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, ये माइनस हटाना है, थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रहे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, x, साइन चेंज हो जाएगा -1, यानी कि -1 से बड़ी वैल्यूज इसका आंसर है, यानी कि -1 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका आंसर है। अब हमने इसको किस पे दिखाना है, हम इसको दिखाएंगे नंबर लाइन पे। ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, -1 है, -2 है। ठीक है, और एंड सो ऑन। हमें क्या दिखाना है, -1 से इन्फिनिटी तक, यानी कि -1 से आगे तक। अब ग्राफ पे इसको कैसे दिखाएंगे, इस पोजीशन को आप डार्क कर दीजिए, थोड़ा मोटा बना दीजिए कि -1 से लेकर आगे तक। ठीक है, ये एरो का निशान, मतलब ये चीज आगे भी रहेगी। ये आपका सॉल्यूशन आपने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। यहाँ तक तो हम अभी करते आए थे, सिर्फ एक स्टेप फालतू क्या है, सॉल्यूशन को आपने ग्राफ में दिखाना है, -1 से इन्फिनिटी, -1 से बड़े। ठीक है, तो ये आपने ग्राफ में दिखा दिया। इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, सिंपली जैसे अब तक करते आए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। इस बार आपको एक्स में स्टेटमेंट नहीं दी हुई और आपको एक वैसे ही थोरली स्टेटमेंट दे दी। एक्स में स्टेटमेंट नहीं है जैसे अब तक थी, आपको एक स्टेटमेंट दे दी और आपने इक्वेशन इनइक्वालिटी बनानी है। देखिए क्या है, रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट। फर्स्ट यूनिट में उसे कितने मार्क्स मिले हैं, 70। सेकेंड यूनिट में से कितने मार्क्स मिले हैं, 75। यही चल रहा है। फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट। उसे तीसरे टेस्ट में मिनिमम मार्क्स कम से कम कितने मार्क्स मिले, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कि उसकी जो एवरेज है वो कम से कम 60 नंबरों की बन जाए। कब, कि वो थर्ड में कितने नंबर ले। तो हमने क्या कह दिया कि लेट थर्ड यूनिट में उसने कितने नंबर लेने हैं, x लेने हैं, और हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की। एवरेज की बात हो रही है। एवरेज कैसे निकलता है,
सभी नंबर्स को जोड़ दो और जितने हैं ये उतनों से इसको डिवाइड कर दो, ये आएगा एवरेज औसत। इसके बारे में क्या कहा गया है कि ये 60 से कम ये एटलीस्ट 60 मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए, 60 से ज़्यादा तो हो ही सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये चीज़, ये इनइक्वालिटी आएगी कि इसकी वैल्यू 60 के बराबर और 60 से ज़्यादा हो सकती है। यही कहा गया ना, एटलीस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम उसके 60 नंबर बनने चाहिए, 60 से ज़्यादा बन सकते हैं, यानी कि ये 60 से ज़्यादा हो सकते हैं। इक्वालिटी भाई कम से कम 60, यानी कि 60 इंक्लूड है, 60 इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे किसका साइन लग गया, इक्वालिटी का। अब देखो ज़रा इसको सॉल्व करें, इनको ऐड करें, 145 अपॉन में 360, हमने 3 हटाना है, डिवाइड में है तो क्या करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ ये हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस कर दे क्या 145 को, क्या बचेगा हमारे पास, देखो ज़रा यहाँ पे तो सिर्फ x ही बचा और इनको माइनस करेंगे तो 35, यानी कि x जो है थर्ड टेस्ट में नंबर है 35 और 35 से ज़्यादा होने चाहिए। इसने पूछा मिनिमम कम से कम कितने मार्क्स ले, कम से कम वो 35 मार्क्स ले, किस चीज़ के लिए, ताकि उसकी एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स बन जाए, ठीक है। तो आपको ये जो स्टेटमेंट है ये बनानी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये गलत हो गई तो आपका आंसर गलत हो गया, किससे, दी हुई स्टेटमेंट से, ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान रखना आपने, क्या कहा गया था कि 2 यूनिट में 70 और 75 मार्क्स हैं, थर्ड यूनिट में कितने मार्क्स लगे कि एवरेज ऐसी हो जाए कि कम से कम 60 नंबर आए, ठीक है। ये 60 और 60 से बड़ा हो सकता है, 60 कम से कम 60 आए, 70 भी आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, बट कम से कम 60 आए तब आपने ये साइन लगाया है, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कि कम से कम उसके 35 मार्क्स आए, किसके लिए, ताकि एटलीस्ट 60 मार्क्स की उसको एवरेज मिल जाए। तो ये थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन 21 तक। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। किसी ट्राइंगल की सबसे लंबी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुना है, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। और जो तीसरी साइड है वो सबसे लंबी भुजा से 2 सेंटीमीटर छोटी है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, अगर ट्राइंगल का परिमाप कम से कम 61 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो सबसे छोटी वाली भुजा की मिनिमम लेंथ, सबसे कम पॉसिबल लेंथ वो बताइए। तो हमसे जो पूछ रखा हम उसे मान लें कि लेट, हमने क्या मान लिया कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो कितनी है, क्या है, x है, ठीक है। फिर इसने क्या कहा है, लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या आ जाएगी, इसका 3 गुना, 3 गुना में x, ये क्या आ गया आपके पास 3x। और थर्ड साइड की कंडीशन क्या है, थर्ड साइड आपकी लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी, तो हमने लॉन्गेस्ट में से 2 को माइनस कर दिया। लगभग ये हमारे पास क्या आनी है, तीनों ही साइड्स आनी है डिपेंडिंग अपॉन x। क्वेश्चन में क्या कहा गया, पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब इन तीनों की लेंथ को जोड़ना है, जोड़ दीजिए, x प्लस 3x माइनस 2। फिर क्या कहा गया, देखो एटलीस्ट वर्ड कि कम से कम 61 हो, 61 हो, कम से कम ये हो, इससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ये वैल्यू 61 से ज़्यादा हो सकती है। सोल्व कीजिए, 7x माइनस 2, हमें ये माइनस का 2 हटाना है तो दोनों साइड क्या करें, प्लस का 2 कर दें, क्या आ जाएगा, ये माइनस से -2 से -2 कैंसिल आउट, 7x की वैल्यू क्या आ गई है 63,
7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए, तो थ्रू आउट हमने क्या कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, x से x कैंसिल आउट और यह क्या हो जाएगा 9, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, कि x की वैल्यू 9 या 9 से बड़ी होनी चाहिए। इसने हमसे ये कहा कि मिनिमम लेंथ सबसे कम बता दो, तो सबसे कम कितनी होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स उसके 35 होने चाहिए, वैसे ही यहाँ पे मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि लेंथ कैसी है, 9 और 9 से बड़ी है, तो मिनिमम की बात करें वो तो क्या है, 9 ही है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने स्टेटमेंट के हिसाब से हमारी इनइक्वालिटी को जनरेट किया। सबसे शॉर्टेस्ट साइड हमें निकालनी थी, उसे हमने x मान लिया। लॉन्गेस्ट के लिए दे रखा था कि वो सबसे शॉर्टेस्ट की 3 टाइम्स है, तो 3x हो गया। और जो थर्ड साइड बची उसके लिए क्या कह रखा था कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ना, उसमें से 2 को माइनस कर दो, तो हमने माइनस कर दिया। बात आ रही है पैरामीटर की, तीनों को ऐड कर दिया और कहा कि पैरामीटर 61 से क्या होना चाहिए, कम से कम 61 होना चाहिए, तो हमने हमारी इनइक्वालिटी लगा दी। इनइक्वालिटी का सॉल्व किया और हम अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच गए। होप कि बेटा आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप अपनी रफ नोटबुक में अच्छे से ट्राई कीजिए, हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।